नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय वित्त मंत्री से की भेंट। प्रदेश हित के मुद्दों पर की विस्तृत चर्चा। देश के पहले हरित ऊर्जा राज्य के लक्ष्य की ओर अग्रसर हिमाचल। प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए दिया जाएगा ब्याज उपदान। प्रदेश में पर्यटन क्षेत्र को दिया जा रहा विस्तार। साहसिक खेल और पर्यटन का नया केंद्र बन रहा अंदरौली। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वीरवार को नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण से भेंट की। उन्होंने वित्त मंत्री से हिमाचल प्रदेश पर व्यय विभाग द्वारा बाह्य सहायता प्राप्त करने के लिए लगाई गई सीमा की समीक्षा करने का अनुरोध किया तथा पूर्व की स्थिति को बहाल करने का आग्रह किया, क्योंकि इससे राज्य की वित्तीय स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है तथा कई परियोजनाएं रुकी हुई हैं। उन्होंने हिमाचल प्रदेश द्वारा प्रस्तुत पुनर्निर्माण एवं पुनर्वास प्रस्ताव को विश्व बैंक से बहुपक्षीय वित्त पोषण के लिए नई विंडो के तहत वित्त पोषण पर विचार करने का अनुरोध किया, जो मंत्रालय द्वारा तय सीमा से अधिक है। मुख्यमंत्री ने राजस्व घाटा अनुदान को कम करने का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए कई कदम उठाए हैं। हालांकि यह कदम वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बजटीय दायित्वों को पूरा करने के लिए अपर्याप्त हैं। उन्होंने राज्य को 2025-26 के लिए जीएसडीपी का 2% अतिरिक्त उधार लेने की अनुमति देने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने कठिन भौगोलिक एवं मौसम संबंधी परिस्थितियों के कारण उच्च लागत वाले निर्माण के कारण बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए अतिरिक्त संसाधनों की आवश्यकता का मुद्दा भी उठाया। श्रीमती निर्मला सीतारमण ने मुख्यमंत्री की मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया। सौर ऊर्जा के क्षेत्र में हिमाचल उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसर है। हिमाचल को वर्ष 2026 तक देश के हरित ऊर्जा राज्य के रूप में स्थापित करने की प्रदेश सरकार के दृढ़ प्रयासों की झलक बजट 2025-26 में देखने को मिल रही है। मेरी सरकार हिमाचल प्रदेश को नेचुरल तथा ग्रीन प्रदेश बनाने के लिए कृत संकल्प है। माननीय सदन के सभी सदस्यों के का ध्यान में नेचुरल तथा ग्रीन इन दो शब्दों की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। नेचुरल शब्द एक और हमारे प्रदेश की प्राकृतिक सुंदरता को रेखांकित करता है, वहीं दूसरी ओर यह विकास तथा पर्यावरण के प्रति मेरी सरकार के दृष्टिकोण को भी इंगित करता है। 17 मार्च 2023 को इस माननीय सदन में प्रस्तुत अपने पहले बजट में मैंने कहा था कि हमारी सरकार 31 मार्च 2026 तक प्रदेश को ग्रीन एनर्जी स्टेट के रूप में विकसित करने के लिए प्रभावी कदम उठाएगी। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हम इस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। मैं 2-3 बातों से ग्रीन एनर्जी स्टेट वाले कंसेप्ट को स्पष्ट करना चाहता हूं। देखिए, अगर हम प्रदेश की ऊर्जा की सारी खपत के लिए जो लगभग 14,000 मिलियन यूनिट है का लगभग 90% रिन्यूएबल एनर्जी ऑब्लिक ग्रीन एनर्जी स्रोतों का प्रयोग करें तो हमें एक ग्रीन स्टेट कहला पाएंगे। इसका सीधा लाभ प्रदेश में हो रहे औद्योगिक व कृषि के उत्पादन को मिलेगा। हम इस ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। धीरे धीरे हमारी ऊर्जा खपत अब मूलतः हाइड्रो व सोलर स्रोतों पर आधारित हो गई है। प्रदेश में हमारी सरकार के इस कार्यकाल में सौर ऊर्जा में जितनी वृद्धि हुई है वह अतुलनीय है। प्रदेश में हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के माध्यम से लगभग 626 मेगावाट क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजनाएं विभिन्न चरणों में निर्माणाधीन है। मुख्यमंत्री ने जिला कांगड़ा के डमटाल में 1 वर्ष के भीतर 200 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करने की घोषणा की। इससे सालाना 320 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन होगा और प्रति वर्ष लगभग 150 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित होगा। ग्रीन पंचायत योजना के तहत 100 पंचायतों में 500 किलोवाट की सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित की जाएगी। सौर ऊर्जा के क्षेत्र में स्वरोजगार के अवसर सृजित करने के लिए मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जनजातीय क्षेत्रों तथा बड़ा भंगाल, डोडराक्वार, कुपवी, तीसा और अन्य चिन्हित स्थानों पर निजी क्षेत्र में 250 किलोवाट से 1 मेगावाट तक की सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करने के लिए 5% का ब्याज उपदान प्रदान करने की घोषणा की है।
गैर जनजातीय क्षेत्रों में 250 किलोवाट से 1 मेगावाट तक की सौर ऊर्जा परियोजना पर 4% और 1 मेगावाट से बड़ी परियोजनाओं पर 3% ब्याज उपदान का प्रावधान रखा गया है। प्रदेश सरकार ऊर्जा क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य कर रही है। राज्य सरकार 2066 करोड़ रुपए का हिमाचल प्रदेश विद्युत क्षेत्र विकास कार्यक्रम क्रियान्वित कर रही है। जल विद्युत, सौर ऊर्जा सहित प्रदेश में पवन ऊर्जा के क्षेत्र में भी कार्य किया जा रहा है। सिरमौर जिला के हरिपुरधार में 2 मेगावाट की पवन ऊर्जा परियोजना स्थापित करने का कार्य प्रगति पर है। जिला सोलन की नालागढ़ तहसील के दभोटा गांव में 1 मेगावाट के ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र की स्थापना का कार्य शुरू हो गया है। प्रदेश सरकार के ये सभी प्रयास प्रदर्शित कर रहे हैं कि हिमाचल वर्ष 2026 तक देश के हरित ऊर्जा राज्य के रूप में स्थापित होगा। देवभूमि हिमाचल की मनोरम वादियां और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत सदैव पर्यटकों को आकर्षित करती रही हैं। प्रदेश सरकार के प्रयासों से साहसिक खेलों और पर्यटन क्षेत्र का तेजी से विस्तार हो रहा है। बिलासपुर में गोविंद सागर में वाटर स्पोर्ट्स गतिविधियों को नया आयाम देने के साथ ही अब इसी क्रम में सरकार के लक्षित प्रयासों से ऊना जिले का अंदरोली क्षेत्र एडवेंचर स्पोर्ट्स और पर्यटन गतिविधियों के नए केंद्र के रूप में उभर रहा है। गोविंद सागर झील से सटे इस क्षेत्र में वाटर स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए एशियन विकास बैंक की सहायता से 10 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्तावित है। इस क्षेत्र में गोविंद सागर पर अनुमानित लगभग 871 करोड़ रुपए की लागत से मंदली लठियाणी पुल व सड़क निर्माण भी यहां पर्यटन विकास को नया आयाम देने में सहायक साबित होगा। इस दिशा में निर्णायक कदम उठाए गए हैं और पहले चरण के लिए करीब 400 करोड़ रुपए की परियोजना रिपोर्ट तैयार की गई है। अंदरोली क्षेत्र को एडवेंचर टूरिज्म हब बनाने के उद्देश्य से यहां बोटिंग, क्याकिंग, जेट स्की और हाउस बोट जैसी रोमांचक गतिविधियों को शुरू किया जा रहा है। जिला प्रशासन ने इन गतिविधियों के संचालन के लिए मेफील्ड एडवेंचर्स को टेंडर प्रदान किया है। इससे यहां आने वाले पर्यटकों को रोमांचक अनुभव मिलेगा। जल क्रीड़ाओं की बढ़ती लोकप्रियता से न केवल पर्यटन को नए पंख लगेंगे, बल्कि स्थानीय लोगों के लिए रोजगार और व्यावसायिक अवसर भी सृजित होंगे। पिछले वर्ष जनवरी माह में पुलिस विभाग द्वारा आयोजित एडवेंचर स्पोर्ट्स मीट ने इस क्षेत्र को राष्ट्रीय स्तर पर विशेष पहचान दिलाई। इस आयोजन में देश भर से आए खिलाड़ियों और पर्यटकों ने विभिन्न गतिविधियों में भाग लिया था। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के निर्देशानुसार प्रदेश में पर्यटन की विविध संभावनाओं को नए आयाम दिए जा रहे हैं। इस पहल के तहत अंदरोली को साहसिक पर्यटन और वाटर स्पोर्ट्स का प्रमुख केंद्र बनाने के लिए व्यापक स्तर पर कार्य किया जा रहा है। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और सीएमओ हिमाचल। फॉलो करें x@DPRHP और सीएमओ हिमाचल। फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल और सीएमओ हिमाचल। विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।